हम लोगों ने पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 तक के सभी प्रश्न सीख गए हैं। यानी कि लेक्चर 1 में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना सीख लिया और लेक्चर नंबर 2 में ऐसे वाले जो प्रश्न होते हैं इसे साबित करना भी हम लोगों ने सीख लिया। अब देखिए एक और लास्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4 कि एचसीएफ वाला जो होता है ना कि प्रश्न जो हम बनाते हैं अगर भाषा में है तो वो पढ़ करके हम लोग कैसे निकालते हैं एचसीएफ वो हम लोग अभी समझते हैं। उसके बाद हम लोग का जो है प्रश्नावली 1.1 इस प्रकार दिया है कि देखिएगा यहाँ पर से देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्नावली 1.1 में कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निकालना, तो ये हम लोग आपको लेक्चर नंबर 1 में सिखा दिया है। ठीक, और ये जो प्रश्न है 2 नंबर इसे कैसे साबित करते हैं 2 नंबर देखिए, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 देखिए, सेम उसी प्रकार का है। तो इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। अब एक प्रश्न बच जाता है, अगर भाषा वाला दिया है तो इससे एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो। और आज के लेक्चर लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ये सीख लेंगे। और लेक्चर नंबर अगला जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे ही वीडियो में, तो वो कल डाल देंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग एक प्रश्न लिए हैं, देखिएगा इसमें। जैसे प्रश्न है 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। तो इसमें पढ़ने से हमको कैसे पता चले कि एचसीएफ निकालना है फिर एलसीएम निकालना है। तो आप लोग यहाँ पे कुछ नोट लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा। क्या है नोट, देखिए। पहला, अगर कह दे महत्तम हो, दूसरा अधिकतम बोले, अधिकतम बोल दे प्रश्न में। अगला अगर बोल दे उसमें समान, कि दोनों में समान हो, ऐसा आप बोल दे तो वो एचसीएफ ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे उसमें, एचसीएफ ही निकालेंगे। अधिकतर देखिए समान अगर लिखा मिल गया तो समझिए उसमें क्या निकालना है, हमको एचसीएफ ही निकालना है। ठीक, अब देखते हैं इस प्रश्न में क्या बोल रहा है। पढ़ते करें 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम, देखिए पकड़ लिए क्या है, पात्र की महत्तम धारिता है, महत्तम बोल दिए, क्या निकालेंगे तब, एचसीएफ। समझ गए होंगे। तो यानी कि यहाँ से हम हल करना शुरू करेंगे। यानी कि 2 पात्र है यहाँ पर, मान लें ए पात्र को जो बड़ा होता है उसके लिए ए चलेगा और जो छोटा है उसके लिए बी चलता है। ऐसे यहाँ लिख दिए हल में कि 2 पात्र किस प्रकार है। 2 पात्र एक 250 लीटर तथा 425 लीटर क्या है, दूध है, लिख दिए। अब इससे बोलता है महत्तम धारिता निकालना है, तो दोनों को क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले ए निकालते हैं इसमें। तो ए बताइए क्या हो जाएगा, जो बड़ा है, बड़ा क्या 425, दूसरा बी कितना हो जाएगा तब इसका 250। अब यूक्लिड विभाजन से निकाल लीजिए या तो भाग विधि से। चलिए यूक्लिड विभाजन से निकालते हैं। तो यूक्लिड यहाँ पर आपका ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है बताइएगा हमको कि क्या होता है इसमें। तो ये बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जब तक क्या नहीं आ जाए, 0 आ जाए, तब तक बी वाला जो पार्ट है वो एचसीएफ नहीं होगा। ठीक, अब समझिए यहाँ पर हम इसे पहले भाग भी सुनाते हैं, उसका यहाँ पर मान रख देंगे। देखिए तो 250 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 425। एक बार में 250, 2 बार में 500 लगेगा नहीं, एक बार में 250 लगाते हैं। घटेगा तो 5, एक पैसा जाएगा तो हो जाएगा 12, 12 में 5 घटेगा, ये हो जाएगा 7। यहाँ 3 है, 3 2 घटे तो 1 हो जाएगा, नहीं लगा। फिर से यहाँ घेरेंगे तो घेरने से देखिए यहाँ वाला हो जाएगा क्या, तब ए हो जाएगा, यहाँ वाला हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ वाला जो क्यू हो जाएगा, यहाँ वाला जो सी एस बचा हुआ हो जाएगा आर। रखते हैं यहाँ पे ए आया, यहाँ पर 425 बराबर बी 250 के 10 गुना किए 1 से गुना करिए, इसमें घटाइए। तो 250 अगर घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा कितना, 175, वहाँ पर लिख भी दिए। तो जहाँ आर 0 आया, नहीं आया तो आर डज नॉट 0 आया। तो आगे हल करेंगे फिर से। तो अब यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, 250 यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला यहाँ नहीं, 175 यहाँ हो जाएगा। अभी कितना से लगेगा, देखिए 2 बार में ज़्यादा आ जाएगा तो एक ही बार में लगेगा ये। यहाँ देखिए यहाँ से लगाते 250 नीचे आ जाएगा, तब 250 यहाँ पे आ जाएगा, तो एक बार में फिर से लगेगा 175। अब इसे घटाइए तो 1 पैसा जाएगा तो 10 होगा, 10 में 5 घटिए तो 5 हो जाएगा, 1 पैसा जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 पैसा ले चुके हैं, 4 हुआ, 1 पैसा जाएगा तो 4 तो है, 1 पैसा गया कितना, 14 हो गया, 14 में 7 घटेगी तो 7 हो जाएगा, और 1 1 ये पूरा कट जाएगा। यानी कि 1 से लगाया तो इसका जो है क्या हो गया,
शेषफल कितना आ गया 75 आ गया, जहाँ आर क्या हो गया 0 नहीं आया अभी तक, तो आर बराबर नॉट 0। अब फिर से करेंगे, तब यहाँ से फिर क्या 75 से फिर घेरेंगे और 175 यहाँ आ जाएगा। अब बताइए कितना बार लगेगा। देखिए ये लगभग अब 3 से ज़्यादा आ जाएगा, तो कितना बार लगाना पड़ेगा 2 से लगाना पड़ेगा। 2 से कितना हो जाएगा, गुना करिए 150 आ जाएगा। इसे भी घटाइए 5 आएगा, 2 और ये कटेगा नहीं 25। देखिए 175 यहाँ आ जाएगा, नहीं कि 175 बराबर 75 यहाँ आएगा नहीं 75, गुना 2 से लगाए, गुना करिए घटाइए, तो कितना आ जाएगा शेषफल इसका 25। आर क्या 0 आया नहीं, तो जहाँ आर बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, नहीं 0 नहीं आया। फिर आगे हल करेंगे, अब यहाँ से घेरेंगे 75 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 25 पर 75 3 बार में कट गया, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब यहाँ हो गया 75 बराबर 25 गुना 3 प्लस गुना होगा 75 घटाइए 0 आ जाएगा, जहाँ आर कितना आ गया 0, आर आ गया 0। इसलिए 250 और 425 का जो HCF है कितना आ गया 25। यही तो इसका फाइनल आंसर था, बन गया। अब देखिए एक आपको करा दिए, आप चलते हैं उदाहरण नंबर 4 की ओर, और प्रश्नावली 1.1 का लास्ट ये उदाहरण है। ये करने के बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 को पूरा कल खत्म करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर ये 3 आ गया, तो इसमें पढ़ने से HCF निकलेगा या फिर LCM कैसे पता करेंगे, जैसे पढ़ते देखिए। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ है। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान, क्या आ गया समान आ गया ना, तो समान आ गया तो क्या हो जाएगा इसका HCF निकलेगा। और लिखते हैं तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। देखिए एक न्यूनतम भी होता है कि दोनों, जैसे बताइए यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पर मानिए 2 है। अब बताइए दोनों में कॉमन हम क्या ले सकते हैं, HCF में कॉमन लेना होता है। हम लोग 1.1 के बाद एक प्रश्नावली 1.2 आता है, उसमें HCF LCM सिखाना है, तो वहाँ पूरा एकदम होता है ना अच्छे तरीक़ा से, बारीकी से वहाँ सिखा देंगे आपको फिर से। इसमें देखिए 2 कॉमन आ सकता है, काहे आप 6 काहे लीजिएगा कॉमन, काहे कि इसके पास नहीं है 6 ना, तो हम 2 निकालेंगे, इससे भी और इससे भी निकालेंगे, तो यानी कि न्यूनतम भी कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। इसलिए न्यूनतम भी एक पॉइंट होता है HCF निकालने के लिए, हम लिखाए नहीं थे, याद रखिएगा। ऐसे देखिए समान संख्या मिल जाए तो निकालिए इसका HCF, किसका किसका निकालना है। यहाँ पर देखिए काजू कितना है तब बताइए। यहाँ पे काजू जो है, काजू बर्फियों की संख्या की जो संख्या है कितना दिया है 420 दिया हुआ है। आगे देखिए क्या दिया है, बादाम बर्फी जो है कितना दिया है, बर्फियों की संख्या जो है की संख्या कितना दिया है 130। अब बताइए इसमें अगर हम निकालेंगे इसका HCF तो कितना आ जाएगा इसका HCF। देखिए 35 में ए लेंगे यहाँ पर हो जाएगा 420, और बी जो लेंगे वो हो जाएगा इसका 130। अब लगाइए यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, तो ए बराबर होता है BQ प्लस में R, तो ए यहाँ पर हो गया 420 बराबर ये हो जाएगा 130। तो ये भाग भी बना लेते हैं रफ कार्य के लिए, रफ कार्य, तो रफ कार्य में क्या होगा, यहाँ पर 130 इधर आएगा और यहाँ पर 400 कितना हो जाएगा 20। 2 बार में अगर लगाते हैं तो बताइए कितना बार, 2 बार में आ जाएगा, 3 बार में भी आ सकता है, तो 3 बार लगाइए, 3 बार में आ जाएगा, ये गुना करिए 0 3 3 9 और 3 आएगा, यानी कि लग सकता है। तो 0 घटाइए 0 एक पैसा जाएगा तो हो जाएगा कितना 12, 12 में 9 घटाइए हो जाएगा यहाँ पर 3, तो ये पूरा भाग कट गया। यानी कि जब 3 से लगाए तो इसका शेषफल आ गया कितना 30। मतलब यहाँ होता है क्या, जहाँ R कितना होना चाहिए था 0, तो यहाँ पे आ रहा है या 0 नहीं आया, लिखेंगे जहाँ R इक्वल टू नॉट 0। अगला स्टेप यहाँ आ जाएगा, यानी कि 130 यहाँ आ जाएगा, वहाँ हो जाएगा 30, तो यहाँ भी कर सकते हैं 130 रफ कार्य में। बताइए 30 के पार हम 130 कितना बार में 4 और 120 आ जाएगा ना, 4 और लगाइए तब 120, तो 0 घटेगा तो 1 और ये पूरा भाग कट जाएगा। यहाँ आ गया, अगर 4 से लगाए तो इसका आ गया शेषफल कितना 10, तो क्या जहाँ R कितना 0 आया नहीं आया, तो R बराबर नॉट 0। तब फिर यहाँ लगा देंगे, ये 30 आएगा यहाँ पर, ये 3 बार में लग जाएगा, खत्म हो गया पूरा। जब खत्म होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, यानी कि 10 इसका HCF आता है। यहाँ रखते हैं ये फिर से, कि 30 यहाँ आएगा, वहाँ जाएगा, ये 10 यहाँ आएगा, 10 में कितने से गुना करके आ जाए 30, 3 से बस प्लस हो गया, 30 हो गया, घटाइए आ जाएगा यहाँ 0, तो जहाँ R कितना आ गया 0 आ गया, तो 0 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा 420 और 130 का जो HCF है कितना आ गया का HCF बराबर,
आ गया हम लोगों का 10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिठाई विक्रेता को प्रत्येक ढेरी में काजू और बादाम की 10-10 बर्फियाँ रखनी चाहिए। यही तो था, बन गया। देखिए उदाहरण नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो है क्या होगा, उदाहरण नंबर 3 तो हम लोग कल ही कर लिए थे, यहाँ पे होगा उदाहरण नंबर 4। ठीक है, बस सही कर लीजिएगा, उदाहरण नंबर 4 होगा। अब देखिए हम लोग का उदाहरण नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। अब बचता है केवल प्रश्नावली 1.1। तो कल के वीडियो में हम लोग कंप्लीट प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न पूरा हल करेंगे। तो कल आप लोग जुड़ना ना भूले, शाम के 6 बजे। थैंक यू।